Good morning, students. Class 7, English Reader, Chapter 2, Hero. Here it is a poem. It is an imaginative poem actually, written by Rabindranath Tagore. It was written in Bengali, but now it is being translated in English by a person named Kumud Viswas. Now let's read the poem. ये एक इमेजिनेटिव पोएम है जहाँ एक बच्चा इमेजिन करते हुए क्या कहता है. लेट्स रीड. Just suppose for once I was traveling with my mother in a foreign land and going to a faraway place. Mother, you were in a palanquin with its door slightly ajar, and I was cantering along on a chestnut horse, raising clouds of dust. यहाँ पे जो बॉय है वो अपनी मदर से कह रहा है कि मदर सपोज़ करो कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ आपके साथ फॉरेन लैंड. यहाँ पे फॉरेन लैंड का मतलब है एक नई जगह जहाँ आप पहले कभी नहीं गए हो. एंड गोइंग टू अ फार अवे यानी बहुत दूर किसी जगह पे जा रहे हैं. मदर जो है वो पैलंक्विन में, आप पैलंक्विन देख सकते हो, पालकी, इस तरह की पालकी, पहले वुमेंस ट्रैवल करती थी इस पालकी में. तो जो मदर है वो पैलंक्विन में बैठी हैं, उसके जो डोर्स हैं वो स्लाइटली ओपन है, देख सकते हैं आप, स्लाइटली ओपन है. जो ये वर्ड है अजर मीन स्लाइटली ओपन. एंड आई वॉज कैंटरिंग यानी राइडिंग ऑन अ हॉर्स. जो बॉय है वो हॉर्स पे राइड करते हुए साथ साथ चल रहे हैं पैलंक्विन के ऑन अ चेस्टनट हॉर्स. चेस्टनट जो होता है ब्राउन कलर का हार्ड नट होता है, इजी एडिबल है. तो उसी तरह आप देख सकते हो ब्राउन कलर का हॉर्स है और बहुत जो सरफेस एरिया होता है जिस पे बैठा है बॉय, इट इज़ वेरी हार्ड. एंड ही इज़ रेजिंग क्लाउड्स ऑफ डस्ट यानी जिस स्पीड से वो जा रहे हैं जो डस्ट है वो क्लाउड फॉर्म में रेज हो रही हैं, उड़ रही हैं. ओके. नाउ when in the west the sun set and it was evening, it seemed we had reached that vast plain where the twin ponds are. Wherever we looked, it was utterly empty and dark. There was not even a single man or beast. And mother, this seems to have made you afraid, and you thought, to what strange place have we come? I said, mother, don't fear. See, yonder is the bed of the dead river. अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इमेजिनेटिव पोएम है, तो स्टोरी में आगे जो पोएम है इसमें आगे बढ़ते हुए वो कह रहा है कि जब वेस्ट में सनसेट हो रहा है, शाम का टाइम हो गया है, हम किसी ऐसी वास्ट प्लेन यानी बहुत जो ओपन ग्राउंड होता है, ऐसी किसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे ट्विन पॉन्ड्स यानी दो पॉन्ड्स हैं जो एक जैसे दिखते हैं. जहाँ भी हम देख रहे हैं सब कुछ खाली खाली और डार्क दिख रहा है. कोई भी सिंगल पर्सन हमारे अलावा और कोई भी बीस्ट यानी एनिमल नहीं दिख रहा है. और ऐसा लग रहा है जैसे मदर बहुत ज़्यादा अफ्रेड यानी स्कैर्ड फील कर रही हैं. वहाँ पे उनको ये लग रहा है कि पता नहीं हम किस स्ट्रेंज प्लेस में आ गए हैं. तो बॉय ने अपनी मदर से कहा, मदर डोंट फियर. मदर ने कहा, सी यॉन्डर इज़ द बेड ऑफ द डेड रिवर यानी यॉन्डर का मतलब है यहाँ देखो, चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे बेड है डेड रिवर का, कुछ भी नहीं है. All of a sudden, lo, who were coming there, shouting and raising a hullabaloo. In fear, you were praying in your palanquin. Its bearers had fled to the nearby bush and were trembling in fear in their hiding place. I called out aloud, Mother, why do you fear? I am here. अब सडनली वहाँ पे एक सरप्राइजिंगली यानी जिसको सुन के गुस्सा आ जाए वैसा कोई साउंड सुनाई दे रहा है. कुछ लोग ज़ोर से चिल्लाते हुए लाउड नॉइज़ में, हल्ला बलू इज़ गिविंग द मीनिंग लाउड नॉइज़. इस मतलब कुछ लोग हैं जो बुशेस के पीछे से जो छुपे हुए थे वहाँ से लाउडली शाउट करते हुए दौड़ते हुए इनकी तरफ आ रहे हैं. और मदर जो है वो अपनी पैलंक्विन में बैठ के प्रेयर कर रही हैं कि पता नहीं कहाँ से ये डेंजरस लोग आ गए हैं जिनसे मदर को डर लग रहा है. और बॉय ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, मदर वाई डू यू फियर? आई एम हियर. आप क्यों डर रही हो, मैं आपके साथ हूँ यहीं पे. They had heavy clubs in their hands, thick dishevelled hair on their heads, and java flowers stuck in their ears. I told them, beware, see my sword here. Take one more step forward, I'll cut you all to pieces. In reply, they jumped up and shouted even louder. नाउ यहाँ जो वर्ड है डिशेव्ड का मतलब है मेसी यानी अनटाइडी. यानी उनके हाथ में भी हथियार थे और उनके जो हेयर से बहुत ही अनटाइडी थे उनके हेड पे.
एंड देयर वॉज आप देख सकते हो ये फ्लावर है जाबा, दैट इज़ अ हिबिस्कस फ्लावर रेड कलर का। सभी के बालों में इस तरह का फ्लावर जो था वो टक किया हुआ था। बॉय ने उन्हें डराते हुए कहा, बी वेयर, मेरी तलवार देखो, मुझसे डरो, ठीक है ना। टेक वन मोशन, अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं तुम सबको पीसेस में कट कर दूंगा। फिर भी उन्होंने रिप्लाई में जंप करते हुए, शाउट करते हुए लाउड वॉइस में उसकी तरफ आगे बढ़े। मदर यू टोल्ड मी चाइल्ड डोंट गो देयर, आई से सी वॉट आई डू। उस पर वो कह रहे हैं कि मदर आपने मुझसे कहा था कि तुम वहाँ मत जाओ, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि देखो मैं क्या करता हूँ। स्परिंग ऑन माई हॉर्स, स्परिंग मतलब अपने जैसे वो हॉर्स पे बैठे थे तो आप जैसे टाइट अपने आप को होल्ड कर रहे हैं हॉर्स के साथ, सो दैट इट कैन रन वेरी फास्ट। आई वेंट अमॉन्ग दोज बैंडिट्स, बैंडिट्स जो आप कह सकते हो रॉबर्स जो होते हैं, ओके तो उनकी तरफ दौड़ा। यू विल बी अमेज टू हियर, आप आश्चर्य, आप हैरान रह जाओगे सुनकर कि मेरी सोर्ड और शील्ड जब फाइट करेगी उनके साथ। सम ऑफ देम टुक टू देयर हील्स एंड मेनी गॉट किल्ड, बहुत सारे उनमें से भाग गए। टेक टू देयर हील्स मतलब वहाँ से चले गए दौड़ के। दे रैन अवे एंड मेनी वे किल्ड। You must have feared after fighting alone with so many brigands. Your son had died sprinkled with blood and wet with sweat. When I came back and told the fight is over, you came down from your palanquin, you kissed me and took me on your lap and said, luckily my child was there, otherwise what great calamity it would have been. अब जैसे कि मैंने बताया कि इमेजिनेटिव है, वो अपनी इमेजिनेशन अपनी मदर से शेयर करते हुए कह रहे हैं कि जब वो सारे भाग गए और बहुत सारे किल हो गए तो आप डर गई थी। आपको ऐसा लगा कि मैं उन ब्रिगेंड्स का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है पीपल हु अटैक द ट्रैवलर्स, यानी एंशियंट टाइम में ऐसा होता था कि जब लोग ट्रैवल करते थे इस तरह से तो काफ़ी रॉबर्स जो थे वो उन्हें अटैक करते थे। तो मदर को लगा होगा कि मेरा बेटा मर गया होगा, चारों तरफ ब्लड ही ब्लड होगा एंड वेट विद स्वेट, पसीने से भरा हुआ होगा। लेकिन जब मैं वापस आया और मैंने आपसे कहा कि द फाइट इज़ ओवर, आप अपनी पैलेंक्विन से नीचे उतरी, आपने मुझे किस किया, अपनी लैप यानी गोदी में बिठाया और कहा लकीली माई चाइल्ड वॉज देयर, मैं लकी हूँ कि मेरा बेटा मेरे साथ था, वरना पता नहीं कैसी बड़ी कलामिटी मीन्स कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती अगर मेरा बेटा मेरे साथ नहीं होता। जस्ट कीप इन माइंड ये सब कुछ इमेजिनेटिव है। एवरी डे सो मेनी थिंग्स हैपन, नॉट ऑल ऑफ देम आर सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट वाई डजंट इट हैपन एज आई समटाइम्स इमेजिन। अब बॉय सोच रहा है कि हर वक्त इतनी चीज़ें होती रहती हैं जिनमें से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं भी होती हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है जैसा मैं इमेजिन कर रहा हूँ। इट वुड हैव मेड अ कैपिटल स्टोरी, यानी एक स्टोरी बन जाती। कैपिटल स्टोरी यहाँ पे जो मीनिंग कैपिटल वर्ड है उसको ये बताया गया है वंडरफुल, ओके यू कैन सी वंडरफुल। सो ये एक वंडरफुल स्टोरी हो जाती अगर ऐसा जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ वो रियलिटी में हो जाए और सभी लोग इसे सुने अमेजमेंट में, यानी हैरान होकर उसे सुने। मेरा जो एल्डर ब्रदर है वो ऑफ कोर्स ही विल श्रग इन डिसबिलीफ, यानी वो विश्वास नहीं करेगा। हाउ इज़ सच अ थिंग पॉसिबल फॉर ही इज़ अ वीक, क्योंकि उसके माइंड में यही है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत वीक है। यहाँ वीक वर्ड जो है वो एल्डर ब्रदर अपने ब्रदर के लिए यूज़ कर रहा है जो पर्सन हमें ये पोएम सुना रहा है। बट आर नेबर्स वुड से, यानी वो बॉय कह रहा है लेकिन मेरे जो नेबर्स हैं वो उसे ज़रूर बताएंगे और बाकी लोगों से भी शेयर करेंगे। लकीली द मदर हैड हर चाइल्ड बाय हर साइड, और सभी लोग ये स्टोरी यानी जो ये पोएम में स्टोरी बताई जा रही है जब एक दूसरे को सुनाएंगे तो उनके मुंह से ये एक ही स्टेटमेंट निकलेगा कि वो मदर लकी थी कि उनके साथ उनका बेटा था, यानी द चाइल्ड वॉज देयर बाय हर साइड, इसीलिए मदर के साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई। इंटरेस्टिंग पोएम है, इमेजिनेटिव है, बट इट्स अ गुड इमेजिनेशन कि वो सोचता है कि जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ वो अगर सच में हो जाए तो ये बहुत अच्छी एक वंडरफुल स्टोरी हो जाएगी फॉर अ गॉसिप बिटवीन द पीपल। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द पोएम, दीज आर द वर्ड मीनिंग्स, यू हैव टू डू इट इन योर फेयर नोटबुक। टुडे योर टास्क इज़ कि आप इस पोएम को रीड करेंगे, यू विल गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद द वीडियो, और ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं इन्हें आप लिखेंगे अपनी फेयर नोटबुक में
even you need to learn them, students. Please make sure that along with the writing part, you keep on learning your lessons. So, this is the second chapter we have completed today. In our next video, we'll discuss the book work and the question answers. Till then, thank you, class.